नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मौत, मातम और जश्न। हर दिन झारखंड से अर्थियां उठ रही हैं। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की प्रक्रिया चल रही है। एक आम झारखंडी रोजगार की तलाश में लाखों की संख्या में हर दिन वहां पहुंच रहा है और हर दिन किसी न किसी जिले से एक अर्थी उठने की सूचना मिल रही है। महज 7 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है और हर दिन अर्थी उठ रही हैं। बिलख रहा है झारखंड। मां की कोख सूनी हो रही है, घरों के चिराग बुझ रहे हैं। अस्पताल 200 से ज्यादा मरीजों से भरे पड़े हैं जो और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कुछ छात्र तो ऐसे भी मौत के शिकार बन गए जो दौड़ में सफल हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ सियासत का एक और चेहरा है। आज दिल्ली में झारखंड भवन का उद्घाटन होता है, जहां झारखंड सरकार मांदर की थाप पर थिरक रही है। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। मौत पर मातम। जिधर जा रहे थे उधर पटका गिर चुके हम लोग। कम से कम यहाँ मेरा जीजा जी को बहुत थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है। हम लोग को काटी तो आरामदार दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खेलिए दोनों सदी नाना ही। कम से कम यहाँ मेरा जीजा जी को बहुत थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है। हम लोग जिधर जा रहे उधर हम लोग हाथ पैर नहीं चल रहा है। को काटी तो आरामदार दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खेलिए दोनों सदी नाना ही। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। एक तरफ चित्कार उठ रही है, अर्थियां उठ रही हैं, अर्थियां सजाई जा रही हैं कंधे पर। दूसरी तरफ दिल्ली में जश्न है। दिल्ली में जश्न है, मांदर की थाप पर सरकार थिरक रही है। दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राजनेताओं के अट्टहास गूंज रहे हैं। ये वो चुने हुए मंत्री हैं, वो विधायक हैं जिनको हमने और आपने चुनकर दिल्ली भेजा है। और किस बात पर अट्टहास है? नए झारखंड भवन का उद्घाटन हुआ है। क्या यह झारखंड भवन आम झारखंडियों के लाभ के लिए बनाया गया है? क्या इस झारखंड भवन में झारखंड में रहने वाला एक आम आदमी भी कभी भी जाकर शरण ले सकता है? या ये अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं के स्वागत सत्कार के लिए सजाया गया है? ये जो 12 लाशें, अंतिम संस्कार जिनका किया गया, आखिर इनका इंसाफ कौन देगा? कोई तो देगा, कहीं से तो आएंगी। आवाज उठने लगी है, विरोध में भाजपा भी है। आरोप तल्ख है कि नियमावली रघुवर दास सरकार के समय की है, 2016 की नियमावली है। तो क्या झारखंड भवन का टेंडर 2019 के बाद हुआ है? क्या झारखंड भवन का फंड अलॉटमेंट, पहला फंड अलॉटमेंट 2019 के बाद हुआ है?
ये भी तो रघुवर दास की सरकार में ही हुआ, शिलान्यास भी रघुवर दास की सरकार में हुआ। फिर वर्तमान सरकार को इसका श्रेय कैसे जाता है? किस बात की होड़ लगी है कि झारखंड के 12 घरों के मासूम चिराग बुझ गए, लेकिन सरकार दिल्ली में जमी है? आपको दो और तस्वीरें दिखाते हैं एक बार। तस्वीरें देखिए, दोनों स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एक स्क्रीन पर आपको मौत का मातम दिखा रहे हैं, दूसरे स्क्रीन पर आपको झारखंड की सरकार को दिखा रहे हैं जो मांदर के थाप पर थिरक रही है। यह मौत है, मातम है और जश्न है, मिला जुला असर है झारखंड में। क्या झारखंड की जनता आज की डेट को 3 सितंबर 2024 का इंसाफ मांगेगी? इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी आज की तारीख, जिसका इंसाफ तो देना पड़ेगा। कम से कम यहाँ मेरा जीजा जी का बहुत थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है। हम लोग जिधर जा रहे हैं उधर हम लोग हाथ पैर नहीं चल रहा है। को काटी तोरा दर्दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खलिए उन्होंने से दीना नहीं। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। निश्चित तौर पर इतिहास हिसाब तो मांगेगा, इंसाफ देना होगा, क्योंकि झारखंड की जनता अपने वोट देकर आपको भेजती है सरकार चलाने के लिए, और राज्य की सरकारें जनता के लिए बनाई जाती हैं, ना कि बाहर जश्न मनाने के लिए। जब माहौल दुख का हो, पूरा राज्य दुख में डूबा हुआ हो, बिलख रहा हो राज्य। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। जेएमएम से अरविंदर सिंह बेलूर बटर सिंह हमारे साथ हैं। बटर जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। कमल जी स्वागत है आपका। और आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। प्रतुल शाहदेव जी, झारखंड के लिए आज की तारीख बहुत अहम हो गई है। आज की तारीख इतिहास के सीने पर दर्ज होगी, जिसका हिसाब भाजपा को भी देना होगा, कांग्रेस को भी देना होगा, आजसू को भी देना होगा और जेएमएम को भी देना होगा। जनता पूछेगी, झारखंड हिसाब मांगेगी, इंसाफ मांगेगी। एक तरफ 12 घरों में अर्थियां सजाई जा रही हैं, युवा झारखंड के कंधे पर युवाओं का बोझ, युवा अर्थी के बोझ रखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार दिल्ली में मांदर की थाप पर थिरक रही है। कैसे देखती है भाजपा इसको? अभिषेक जी, सच में शर्मसार करने वाला दृश्य था, झकझोर देने वाला वाकया हुआ। वो किसी ने बहुत मशहूर कहा था, खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो हाथों में मेहंदी वो लगाने लगे हैं। कहीं साहब मातम मन रहा है तो कहीं थिरकती हुई सरकार। आप देखें, कहीं चित्कार गूंज रहा है तो कहीं हंसी का ठहाका लग रहा है, कहीं पूरे सरकार का भोज हो रहा है तो कहीं चूल्हा नहीं चला। यही इस सरकार की हकीकत है। सरकारी आंकड़े तो सिर्फ 12 है अभिषेक, लेकिन हमारे पास वो 15 लोगों के आंकड़े मौजूद हैं। 15 लोगों के, मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, नाम पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ। वो 15 लोगों के आंकड़े मौजूद है जिनकी मौतें हुई हैं। 300 से ज्यादा लोग गंभीर अवस्था में हैं, जिनका ईश्वर ही मालिक है। सबसे प्रार्थना, ईश्वर इनको ठीक करे। लेकिन ये कैसी सरकार साहब, जो रघुवर दास की ये नियमावली की बार बार बात करते हैं, तो उसका भी एक रियलिटी चेक कर लीजिए। देखिए, ये 2018 के जो झारखंड उत्पाद सिपाही की नियुक्ति हुई थी, उसका नियमावली है। उसके अगर आप नियमावली की नियुक्ति की शर्तों को जाएंगे तो सबसे पहले अभिषेक लिखित परीक्षा, ख शारीरिक जांच परीक्षा, ग चिकित्सक जांच परीक्षा, यानी सबसे पहले शारीरिक परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा होनी थी। अभिषेक, 500 पद है, 6 लाख लोगों को दौड़ा दिया। आप अगर लिखित परीक्षा करते हैं तो एक सामान्य तौर पर 15 गुना ज्यादा लोगों की वैकेंसी निकलती है, यानी 7,500 लोगों की वैकेंसी निकलती। 7,500 लोगों को आप मेडिकल टेस्ट करके दौड़ाते, लेकिन आपने वाहवाही लूटने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, सरकार का चुनावी महीना है, चुनावी वर्ष भी नहीं है, उसमें आपने
इतने लोगों की जान को सांसत में डाल दिया साहब। 12-15 लोगों के घर के चूल्हे बूझ गए और सरकार जश्न मना रही है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं साहब हमने झारखंड को एक बड़ा भेंट दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। क्या एक आम अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति उस झारखंड भवन में रह सकता है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं रह सकता। और जिस चीज का श्रेय वो ले रहे हैं, 18 जनवरी 2016 को इसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जो उस समय तत्कालीन राज्यपाल थी झारखंड की द्रौपदी मुर्मू जी और रघुवर दास जी ने किया था। फंड अलॉटमेंट हो गया था और ये 2020 में मार्च में इसका इनॉग्रेशन था। कोरोना के आने के कारण इसका उद्घाटन टलता गया और हेमंत सोरेन इसका श्रेय ले रहे हैं, जिसकी 80% काम हमारी सरकार के समय हो गई थी। यह पहला वाकया नहीं है अभिषेक, ये हमेशा ऐसे ही श्रेय लेते रहे हैं। गढ़वा में कुछ सबग्रिड का उद्घाटन हुआ, पावर सबग्रिड का, उसका भी श्रेय इन्होंने ले लिया कि हमने रोशनी देने का काम किया, जबकि वो 90% हमारी सरकार में काम पूरी हो गई थी। रांची में देखें, रांची नगर निगम का भवन और जो वेजिटेबल मार्केट है उसका काम 80-90% हमारी सरकार में पूरा हो गया था। मुख्यमंत्री जी उसका भी श्रेय लेते हैं, सिर्फ फीता काटते हैं। ये फीता काटने वाले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। मयूराक्षी नदी पर जो सबसे बड़ा पुल बना है झारखंड का दुमका जिले में, उसका उद्घाटन इन्होंने किया फीता काटकर और काम हमारी सरकार में हो गया था। तो फीता काटने वाले मुख्यमंत्री से क्या सोच सकते हैं? आंसू भी नहीं निकले परिजनों के लिए। आज तो हम लोगों ने जाकर अजय महतो जी के घर में, स्वर्गीय अजय महतो जी के घर में 1 लाख रुपए की उनको एक सहायता दी। 1 लाख रुपया क्या होता है? एक जवान बेटा मर गया, हमारी मांग है सरकार 50 लाख सरकारी नौकरी और पूरी खर्च को उठाए। लेकिन ये निष्ठुर सरकार, ये निर्दयी सरकार के जरा से टच से मस नहीं हुई है और अब तरह तरह के बहाने कर रही है। कहती है कोरोना का साइड इफेक्ट है, कोविशील्ड का साइड इफेक्ट है। अभिषेक, मैं बस फाइनली आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं। जो कोरोना टास्क फोर्स के डॉक्टर राजीव जयदेवन है, को चेयरमैन, उनका कहना है कि जो 7 करोड़ में सिर्फ 1 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत की ये संभावना रहती है, वो भी कोरोना वैक्सीन देने के पहले डोज के 1 महीने के भीतर। 2024 में कोरोना वैक्सीन के कारण कोई खतरे में नहीं है। इस सरकार के द्वारा ये की गई सिस्टमैटिक हत्याएं है, जेनोसाइड है और नरसंहार है और सरकार जश्न मना रही है, ना नृत्य कर रही है सरकार। चलिए, कहीं मातम मना हुआ है। जेएमएम के पास आते हैं, बटर सिंह साहब हमारे साथ हैं। बटर साहब, आम मर्यादा है, कहीं ना कहीं राज्य में 12 मौतें हो गई हैं, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। केवल 3 दिन के लिए दौड़ अभी स्थगित हुई है, दौड़ अभी बाकी है और डर यह भी सता रहा है कि कहीं आने वाले 3 दिनों में कुछ और लोग मौत की आगोश में ना चले जाएं। 12 घरों से अर्थियां उठी हैं बटर साहब और राज्य की सरकार दिल्ली में जश्न बना रही है, वो भी झारखंड भवन को लेकर। क्या आम लोगों के लिए यह झारखंड भवन है? किस बात का जश्न है ये? देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक जी, मैंने प्रतुल जी को बहुत शांति से सुना, तो मुझे लगता है कि वो भी ये नहीं, मैं क्योंकि आप पूर्वाग्रह से पहले ही ग्रसित होते हैं। हाँ, नहीं तो आप चुप रहिए ना, मैं चुप रहिए, ऐसे तमीज से बात कीजिए। आप भी तमीज से बात 15 मौतों का, मैं तो तमीज से बात कर रहा हूँ। 15 मौतें हो गई है। सियासत आप करते हैं। चेहरा पे थोड़ा गम भी दिखा लीजिए। एक मौका, इतने थोड़ा मैं पीछे ले जाऊँ अभिषेक जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको। इस देश आज 15 मौतों पर बोलिए, 15 मौतों का जिम्मा कौन लेगा? सरकार थिरक रही है दिल्ली में, डांस शो चल रहा है और जिनके यहाँ अर्थियां उठ रही हैं, जिनके खाने नहीं बने जिनके घर में, और आपके 5 स्टार होटल से परोसा जा रहा है। मैंने पहले इसलिए कहा था, इसलिए देखिए, या तो मत कीजिए, टाइम है उसे बोलने दिया कीजिए। बटर जी आप रुके, मैं बोलवा लीजिए, मैं बैठे हैं सुनने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रतुल जी थोड़ा रुक जाए। बटर जी पीछे ले जाइएगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए, मैं जितनी भी पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या ये शोभनीय लग रहा है? हमने मातम की भी तस्वीरें दिखाई, आज जिन घरों में मातम हो रहा है, की तस्वीरें दिखाई, उन मौतों का हम पैसों से सौदा, बोले 1 लाख दे के आए, सौदा करके आए हैं वोटों का। हमने नहीं किया, हमने जांच के लिए आदेश दे दिया है, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। अरे मुख्यमंत्री कीजिए, उन्हीं के आदेश पर विज्ञापन निकला है। प्रतुल जी रुकिए, प्रतुल जी रुकिए 1 मिनट। प्रतुल जी, मोदी आज भी 50 लाख लोगों का मौत का दोषी है, उसने नकली वैक्सीन लगवा के 50 लाख लोगों की मौतें कराई। आज ऐसे मत कीजिए, नहीं सुनाइए, औकात नहीं है। ऑडियो गिराइए, ऑडियो आज ये मत कीजिए। आप दोनों से, दोनों लोग, बटर जी आप चुप रहिए, चुप रहिए, बटर जी आप रुकिए।
चिल्ला रहे फिर से आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं और दोनों प्रवक्ताओं को भी देखिए। देखिए आप पहले तस्वीरें देखिए और फिर सुनिए प्रवक्ताओं की बात। दिखाइए तस्वीरें। पैसा दे के नोट खरीद के मौत खरीद के मौत का सौदा करके आए सरकार। कहाँ पाएंगे जिधर जा रहे थे उधर पटका पटका के गिर गए हम लोग। एक कम से कम यहाँ मेरा जीजा जी का बहुत थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है हम लोग को काटी तोरा दर्दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खेलिए उन्होंने से दीना नहीं। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। एक कम से कम यहाँ मेरा जीजा जी का बहुत थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है हम लोग जिधर जा रहे उधर हम लोग हाथ पैर नहीं चल रहा है। को काटी तोरा दर्दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खेलिए उन्होंने से दीना नहीं। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तस्वीरें बयान करती हैं, तस्वीरें हर दुख हर सुख बयान करती हैं। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। दोनों अतिथियों से आप लोगों से आग्रह है, आज कृपया थोड़ा मर्यादा बनाए रखिएगा। प्रतुल जी आपसे भी, बटर जी आपसे भी, अपने टर्न पे बोलिएगा, सारा विरोध जताइएगा अपने टर्न पर जताइएगा। बटर साहब आप ही के पास आ रहा हूं, पीछे मत ले जाइएगा। मुझे सिर्फ ये बताइए, एक लाइन की बात है कि क्या झारखंड जहां बिलख रहा 12 मौतों से, युवा कंधों पर 12 लाश रखे गए हैं और दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा है, वो भी सरकार जश्न मना रही है। कैसे होता है सर, ये कैसे कर लेते हैं लोग? देखिए एकदम वाकई ये दुखदाई स्थिति है कि 12 लोगों की मौतें हुई हैं। पर कल ही आपके टीवी आप ही ने ब्रेक किया था न्यूज़ को कि मुख्यमंत्री ने भर्ती की रोक लगा दी है और उच्च स्तरीय बैठक में बोल भी दिया है कि इसकी जांच की जाए कि कौन दोषी है, उसको पाया जाए और क्या इसमें कमियां रह गई थी। और मैं ये भी आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ पूरे झारखंड की जनता को, जितनी भी मौतें हुई हैं हम देखिए किसी को मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते, बट उन परिवारों का जो ये है उनके भरण पोषण पालन पोषण का जिम्मेवार सरकार को लेना चाहिए। मैं आपके टीवी से आग्रह करता हूं। बट एक बात, अब जश्न पे बता दीजिए। जश्न में मैं बता रहा हूं, जश्न नहीं है, दैट इज अ रेगुलर गवर्नमेंट प्रोग्राम। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये ऐसे होता है? एक मिनट सर सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं कैसे होता है। 1.5 लाख मौतें हो रही थी कोविड में डेली। मोदी जी हेलो ट्रंप कर रहे थे। मोदी जी भूमि पूजन कर रहे थे अयोध्या के मंदिर का। मोदी जी विस्टा प्रोजेक्ट का, जब विस्टा प्रोजेक्ट को ले किया गया फाउंडेशन स्टोन, तब कितनी वहां रंगरलियां मन रही थी, क्या क्या डांस प्रोग्राम हुए थे। वहां 1.5 लाख लोग मर रहे थे देश के। पर कभी प्रतुल जी ने मुंह से उठाया या आपके टीवी ने? इतना बायस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये बायसनेस है बटर जी, एकदम बायसनेस है। आप लोग गलत आरोप नहीं लगाए बटर जी, गलत आरोप पे राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति है, एकदम राजनीति है। ये रेगुलर सरकार का प्रोग्राम है। यहाँ पर जांच के आदेश सरकार दे का दिए प्रोग्राम गए क्या सादे समारोह में नहीं हो सकता बटर जी? सरकार के प्रोग्राम में ईमानदार की थाप पर सरकार का थिरकना जरूरी है। टोकन कहां देखा है बटर जी आपने?
मैंने तो विस्टा प्रोजेक्ट में कहां देखा है? मैंने जिसमें विस्टा प्रोजेक्ट में आपके देखा पास है। कोई ऐसा वीडियो ऑडियो आप है? निकालिए, बोलिए अपने पीसीआर को निकालिए। बटर जी, कुंभ का मेला आप 12 लाख आरोपों से आप लोग कब जश्न बाहर मनाया आएंगे? जा रहा था आप कुंभ लोग का। आरोपों से कब नहीं, बाहर आएंगे आरोप सर? मैं मौतों से आरोपों मैं पर जिम्मेवारी बताइए। ले रहा हूं। झारखंड सरकार मानती है कि गलती जिस अफसर से हुई है उसको दोष की सजा दी जाएगी। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। मौत अभी पे तक हम मैंने सियासत रिपोर्ट नहीं दिखाई। करेंगे। अभी तक रिपोर्ट नहीं दिखाई। उम्मीद है आपकी दिखा बात दीजिए। खत्म हो गई होगी। दिखाइए। एक रिपोर्ट भी दिखाता हूं। आज बाबूलाल मरांडी वहां जाते हैं, 1 लाख रुपए देकर आते हैं। यह मुद्दा तो अलग मुद्दा है, लेकिन उसके बाद आपके जिला अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि दिल्ली से सीएम साहब ने कहा है इसीलिए आए हैं। सुनाता हूं आपको, वो भी दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए पूरी। आपका मिलता रहे। बेटा चल गया ना, बोलता मुझे। एक तरफ झारखंड में उठ रही हर दिन अर्थियां, दूसरी तरफ दिल्ली में झारखंड भवन का मनाया जा रहा जश्न। एक तरफ बुझ गए झारखंड के 12 घरों के चिराग, रोते तो बड़ा बेटा। दूसरी तरफ रोशन किए गए झारखंड भवन में नए दीप। एक तरफ उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली में जान दे रहे युवा, दूसरी तरफ मांदर की थाप पर दिल्ली में थिरक रही झारखंड सरकार। एक तरफ युवाओं की मौत पर रो रहा है झारखंड, दूसरी तरफ झारखंड भवन में गूंज रहा अट्टहास। इतिहास के पन्नों में दर्ज 3 सितंबर के दिन का झारखंड मांगेगा इंसाफ। आपका मिलता रहे। बेटा चल गया ना, बोलता मुझे। युवा झारखंड के कंधों पर युवाओं की अर्थी का बोझ अब शायद ही उतर पाए। राज्य में उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली के लिए चल रहे दौड़ में अब तक 12 युवाओं की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा अभ्यर्थी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में झारखंड भवन का उद्घाटन जबरदस्त तरीके से किया गया। सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत राज्य सरकार के कई मंत्री समारोह में शामिल हुए। एक तरफ झारखंड बिलखता रहा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जश्न में राजनेताओं के लगाए जा रहे अट्टहास की गूंज झारखंड का सीना छलनी करती रही। उत्पाद सिपाही की दौड़ में 12 अभ्यर्थियों की मौत। हिमंता बिस्वा शर्मा के सवाल के बाद टूटी सरकार की नींद। आनन फानन में 3 दिन के लिए बहाली प्रक्रिया स्थगित। उत्पाद सिपाही की दौड़ में 12 अभ्यर्थियों की मौत पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के सवाल के बाद हेमंत सरकार की नींद टूटी। मुख्यमंत्री ने आनन फानन में 3 दिनों के लिए बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, जिसका हिमंता बिस्वा ने स्वागत किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब 15 सितंबर के बाद सरकार बहाली प्रक्रिया को शुरू करे। बीजेपी चुनाव आयोग को लिखकर ये देने को तैयार है कि बहाली प्रक्रिया के खिलाफ बीजेपी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो भी मुद्दा उठाया हूँ, अगर वो पॉजिटिवली लिया है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। स्थगित नहीं करिए, आप उसको 15 सितंबर के बाद करिए। और इतना बच्चे नहीं, रात भर बच्चे आराम से सोए और दूसरे दिन सवेरे 5-6 बजे से दौड़ाइए 8-9 बजे तक। लगेगा 1 महीना। चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कहोगे तो इलेक्शन कमीशन, हम लोग भी कहेंगे, सरकार लिखे कि भाई यहाँ के बच्चे बेरोजगार है और इसलिए इसको स्थगित है। बीजेपी नहीं विरोध करेगी, हम लोग सपोर्ट कर देंगे। लेकिन बच्चों की जीवन के साथ, शरीर के साथ तो खिलवाड़ नहीं करे सरकार। अभ्यर्थियों की मौत पर बीजेपी भी रेस। पीड़ित परिजनों को बीजेपी का मरहम। और मांझी के जीराबर गांव पहुंचे बाबूलाल। अजय महतो के परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को दी 1 लाख की सहायता राशि। बाबूलाल के दौरे से घबराई राज्य सरकार। सीएम ने जेएमएम के जिला अध्यक्ष को भेजा जीराबर गांव। अजय महतो के परिवार से मिलने का दिया निर्देश। उत्पाद सिपाही की दौड़ में
12 अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड में सियासत भी गर्म हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी के नेताओं ने रांची के ओरमांझी में अजय महतो के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिवार को बीजेपी की ओर से 1 लाख की सहायता राशि दी गई। बाबूलाल मरांडी ने अभ्यर्थियों की मौत को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। मजबूत आदमी भी अनईजी हो जाते हैं, तो इन्होंने एक तो इस प्रकार से 12 बजे रात से लोगों को खड़ा करके, माने एक प्रकार से कह सकते हैं पनिशमेंट देना, और दूसरे दिन दौड़ाना 10-12 घंटे के बाद, तो स्वाभाविक रूप से उसका शरीर पर, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और वो भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चक्कर लगाना, ये भी बिल्कुल समझ से परे था। इधर बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी नेताओं के लौटने के बाद आनन फानन में जेएमएम जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अजय महतो के परिवार से मिलने पहुंचा। जेएमएम जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली से सीएम का फोन आया, मुख्यमंत्री ने उन्हें अजय महतो के परिवार से मिलने के लिए भेजा है। सरकार कितनी संवेदनशील है कि खुद संज्ञान में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली से मुझे फोन करके बताया कि वहां पर जाइए और जो 2 परिवार के लोग हैं उन परिवार के बीच में बैठिए और उनसे उनकी व्यथा को समझिए और वो क्या चाहते हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। 12 घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन अब जेएमएम इसका ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि नियमावली बीजेपी की सरकार के दौरान बनाई गई थी, इसलिए बीजेपी को माफी मांगना चाहिए, जबकि बाबूलाल मरांडी ने नियमावली को बदलने का आरोप लगाया है, इसके जांच की मांग की है। पहले बताना चाहिए कि ये नियमावली किन के समय में बनी, 2016 में किन की सरकार थी। तो ये यदि भाजपा की नियमावली है, उस नियमावली के तहत यदि मतलब कोई चीजें बिगड़ती हैं, हालात, तो उसके लिए जिम्मेवार भी वही है। पहले तो उसका एक माफीनामा उनके तरफ से आना चाहिए। को पुराना जो नियमावली था उसको चेंज नहीं करना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए भाई किनके आदेश से उसको इन्होंने चेंज किया। जेएमएम की दलील पर सवाल उठ रहे हैं। अगर नियमावली बीजेपी सरकार ने बनाई थी तो बीजेपी दोषी थी। ऐसे में झारखंड भवन का शिलान्यास रघुवर दास की सरकार में हुआ था, टेंडर भी रघुवर दास की सरकार में हुआ था और पहला फंड अलॉटमेंट भी रघुवर दास की सरकार में ही किया गया। ऐसे में मौजूदा सरकार का वर्तमान झारखंड भवन के निर्माण में भला क्या योगदान रहा, और आखिर ऐसे में मौजूदा सरकार झारखंड भवन के निर्माण का श्रेय क्यों लेना चाह रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए ओरमांझी से मोहसिन के साथ रांची से रुचि और राकेश कुमार की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली, फैसला आपके हाथ में है। पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं हम। सवाल सत्ता से पूछना है तो सवाल सत्ता से पूछेंगे, ये भला लगे बुरा लगे ये मामला अलग है, लेकिन ये सच है कि पूरा राज्य इस वक्त शोक की लहर में है, शोक की लहर में डूबा हुआ है। फिर दोनों तस्वीरें देख लीजिए, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ, जाएंगे अतिथियों के पास। तस्वीरें दिखाना जरूरी है ताकि जमीर जिंदा रहे। कहाँ पाएंगे, जिधर जा रहे थे उधर पटका पटका गिर जाए हम लोग। कम से कम यहाँ मेरा जीजा जी का बहुत थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है। हम लोग को काटी तोरा दर्दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खेलिए उन्होंने से दीना नहीं।
कम से कम यहाँ मेरा जीजा जी का बहुत थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है। हम लोग जिधर जा रहे उधर हम लोग हाथ पैर नहीं चल रहा है। को कहती तोरा दर्दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खेलिए उन्होंने से दीना नहीं। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। रुक करते हैं एक बार फिर से अपने अतिथियों का। चलते हैं कांग्रेस से, कमल ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। कमल साहब, कांग्रेस ने सालों तक सत्ता देखी है, क्या सत्ता की ऐसी तस्वीर आज से पहले आपकी नजरों में आई थी? देखिए, ये जो उत्पाद विभाग के पुलिस के वैकेंसी में जो बच्चों की मौत हुई है, इस पर तो सबसे पहले राजनीति नहीं होना चाहिए। इससे दुखद बात झारखंड के इतिहास में नहीं हो सकता है। जो बच्चा नौकरी के तलाश में निकला वो मौत लेकर घर पहुंचा। तो मेरा मानना तो सीधा है कि ये डिबेट में भी, मैं जब कल भी परसों भी आपके डिबेट में आया था, तब भी मुझे इस बात का दुख था कि आखिर इन बच्चों का मौत हुआ तो कैसे हुआ। जांच का विषय तो यही है। रही बात आपके झारखंड भवन का दिल्ली में जो इनॉग्रेशन हुआ है, तो देखिए दुखद बात है, लेकिन सतत प्रक्रिया है चलने वाली, कोई प्रक्रिया रुकती नहीं है। हाँ, उसमें कम बेसी हम लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखिए सरकार जो होती है ना, उसको तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि क्या जनता के लिए जब हम चुन के आए हैं तो कौन सा रास्ता हमको अपनाना है। देखिए सही बात है, बटर जी ने बता रहा था, पिछला फ्लैशबैक में जाएगा आदमी। कोरोना काल में लाखों लोग की जान जा रही थी और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो रही थी। तो ये तो संवेदनशील कौन है नहीं है ये तो पता चल जाता। लेकिन मैं फिर भी ये बात ज़रूर मानता हूँ कि जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है और इस पर 1 लाख रुपया पहुँचा के राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग ये बात तय करें, जो हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो भी दोषी पकड़ा जाएगा उसको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी, और जिन परिवार के जो बच्चे शहीद हो गए हैं इस प्रक्रिया में, उनको निश्चित रूप से ऐसा मान सम्मान मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार का भरण पोषण सारी जिंदगी आराम से हो सके। कमल ठाकुर साहब, निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। पीसीआर की टीम को बोलूंगा, एक बार पलामू से आज हमने एक बाइट मंगवाई थी परिजनों का, निकाल कर रखिएगा, जरूरत पड़ेगी। परिजनों का आरोप है कि सत्ता और व्यवस्था की लापरवाही के कारण पलामू में 5 लोगों की जानें गई हैं। परिजनों का आरोप है सर, कह रहे हैं वहां पीने का पानी तक नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए उनके बच्चे की जान चली गई। वो भी सुनाएंगे आपको। एक बार परवाज का रुख कर लेते हैं। परवाज, एक तरफ लोगों की चीखें गूंज रही हैं, लोग शोक में हैं, व्याकुल हैं, बिलख रहे हैं, दूसरी तरफ मांदर की थाप आंसू को भी जाना है जनता के सामने। क्या चेहरा लेकर जाएंगे सरकार के इस चेहरे को, कैसे दिखाएंगे जनता के आगे? देखिए, युवाओं का मर्म तो आंसू ही जानता है, क्योंकि वो 25 साल के नौजवान आज देखिए आंसू को कहां से कहां खड़ा करके रखे। अभिषेक, पहला दिन हो जब से इस तरह का ये जो प्रक्रिया जो चल रहा है, हम लोगों ने हमेशा एक मुद्दा उठाया, बात किया कि एक भी अगर ह्यूमन लाइफ अगर लॉस होता है तो वो मानवता शर्मसार होता है। लेकिन ये सरकार में कोई शर्मसार नहीं है, कोई नहीं। आप इनके स्वास्थ्य मंत्री का भाषण देखिए, आपके बाइट में देखिए, ये राजनीतिक कटाक्ष कर रहे हैं। आज यही सरकार थी ना जो एयर एम्बुलेंस का विज्ञापन बड़ा बड़ा लगाई थी। क्यों बच्चे फर्श पे पड़े रहे? इलाज के अभाव पे मौत क्यों हो गई? इसका जवाबदेह कौन है? आज आप दिखा रहे, 5 बार आपका फुटेज देखे अभी तक में। हमको लगता नहीं कि हम रात में जाके सो पाएंगे। जिस तरह से मां रो रही है, उसके बैकग्राउंड में जिस तरह के घर दिख रहा है, बार बार बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी साथी आए हुए हैं, जेएमएम के भी साथी आ रहे हैं, अगर कोई आर्थिक मदद कर दिया है तो बार बार बोल रहे हैं कि आर्थिक मदद क्यों कर दिया। अरे उसका घर का हालात देखिए, उसके घर में दाल है कि नहीं है, चावल है कि नहीं है, कफन है कि नहीं है।
यही सरकार है ना। इस तरह का चीज अगर हो रहा है, आप डिस्कस कर रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, कोई संवेदना होना चाहिए। ये अचीवमेंट की बात है। बार बार आग्रह करने के बाद आपका चैनल बार बार मुद्दा उठा रहा है, उसके बावजूद कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोशल मीडिया पे आता है कि ये 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। हम तो बोल रहे इसकी जांच होगी और अच्छी तरह से होगी, और हमारी सरकार जब आएगी ना तो जांच में जितने भी अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, इनकी लापरवाही सब जेल के पीछे जाएंगे, क्योंकि युवाओं की मौत हुई है। अभिषेक, आ रहा हूं प्रतुल जी, आप ही के पास आ रहा हूं। भाजपा के शासन की नियमावली की बात हो रही है। नियमावली में बदलाव हो सकते थे, कई तरीके के मामले आ सकते थे। जो सबसे बड़ा अगर कह ले मामला कह लें, सबसे बड़ी समस्या कह लें, व्यवस्था पर आरोप लग रही है। सत्ता पर आरोप है कि व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। व्यवस्था प्रोवाइड करने वाले लोग कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं। 200 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यह तो अलग अब मुद्दा हो गया कि सरकार मांदर की थाप पर दिल्ली में थिरक रही है, लेकिन अस्पताल में 200 लोगों की चित्कारें अस्पताल के बाहर तक गूंज रही है। सरकार, अभिषेक, हमने तो सोचा था कि आज जो कंधे से, जो हाथों से अर्थीयों को सहारा मिलेगा, वो तो नाच रहे हैं साहब जाके झारखंड भवन में, दिल्ली में। एक तरफ भीड़ लगी है, दूसरी तरफ भी भीड़ लगी है। एक तरफ मातम हो रहा है, दूसरी तरफ जश्न मन रहा है। एक तरफ चूल्हा नहीं जला, दूसरी तरफ दावत हो रही है। एक तरफ खुशियां मन रही है, दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और मुख्यमंत्री जी को इन नौजवानों की अर्थीयों को सहारा देना चाहिए था, लेकिन वो तो नाचते दिख रहे हैं। उल्लास मन रहा है, जश्न मन रहा है। मातम का जश्न मनते हमने पहली बार देखा। और कैसे कैसे लॉजिक आ रहे हैं। एक बार इनके एक नेता का बयान आया साहब कि ये जो नशे की दवा है वो लेते हैं, तो क्या आपने मेडिकल जांच किया? पहले कैसे आप कहते रहे कि नशे की दवा ली? और जिनको डिहाइड्रेशन होता है, ये सारे विद्वान प्रवक्ता जानते हैं, उस समय सोडियम गिर जाता है। सोडियम गिरता है तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है और व्यक्ति को दिन में रात और रात में दिन महसूस होता है। तो कैसे पता आपको कि उस व्यक्ति का सोडियम कम नहीं हो गया हो? कैसे आपने पहले से पूर्वाग्रह से कह दिया कि नशे की दवा, ड्रग परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स लेकर ये दौड़ रहे थे? और 1 लाख रुपए हमने जाकर टोकन उनके घर में अनाज की व्यवस्था करने के लिए दे दिया, तो इसमें इनको आपत्ति? अरे सरकार ने ना तो मुआवजा दिया है इन 15 मौतों पर। मैं 15 मौतें बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कह रहा हूं, आप बोलेंगे तो मैं नाम पढ़कर सुना दूंगा। इन 15 मौतों के लिए ना तो किसी मुआवजे की घोषणा की, ना सरकारी नौकरी की घोषणा की, ना उनका इलाज कराया। आज अजय महतो जी के यहाँ, स्वर्गीय अजय महतो जी के यहाँ जब बाबूलाल मरांडी जी गए तो उनके परिजनों ने बताया कि 3.5 लाख मेदांता में बिल में लग गया और उनको जमीन को बंधक रख के देना पड़ा। तो ये सरकार नौकरी का वादा करती है, जमीन बंधक करवा रही है, लाशें गिर रही है, और ये सरकार जश्न कर रही है। ये शर्मसार करने वाला वाकया है। और हमारे अभी तक सरकार ने मुआवजे की घोषणा क्यों नहीं की? कोई सरकारी नौकरी की घोषणा क्यों नहीं की? और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं मांग करता हूं अपनी सरकार से। ये तो हद कर दी आपने। सरकार को खुद घोषणा कीजिए। आप सरकार को घोषणा करनी चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं। नियमावली को लेकर जेएमएम ने आरोप लगा दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया कि भाजपा के समय की नियमावली है, रघुवर दास सरकार की नियमावली है, तो उनको शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। तो आज जिस झारखंड भवन का उद्घाटन आप लोगों ने किया है, यह क्या जेएमएम की देन है? यह भी तो रघुवर दास की सरकार में हुआ था। पहला टेंडर भी रघुवर दास की सरकार में हुआ था, फंड अलॉट भी रघुवर दास की सरकार में हुआ था। तो इसका श्रेय लेने के लिए फिर झारखंड की सरकार क्यों पहुंच गई? आप लोगों को भाजपा की सरकार को बुला लेना था या रघुवर दास जी को बुला लेना था वहां पर श्रेय देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी मंत्री ने क्रेडिट नहीं लिया कि हमने झारखंड भवन बनवा दिया। इसका इनॉग्रेशन हुआ है ना। और जहाँ तक अभी तक हमारे गिना रहे थे, तो 7:34 पे सुबह एक ट्वीट आता है जी, इस देश के पुराने चीफ मिनिस्टर का, अभी माननीय इस प्रदेश के और हिज एक्सीलेंसी रघुवर दास जी का। क्या लिखते हैं? मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो उनको तो मौत पे कोई दुख नहीं हुआ, प्रसन्नता दिखा रहे थे वो तो सुबह 7:30 बजे। और अब जब अगर वहां इनॉग्रेशन में एक फंक्शन है, उसमें अगर झारखंड के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत दिक्कत है। पर रघुवर दास के बयान पे तो बोले यहाँ कि रघुवर दास को नहीं प्रसन्नता दिखानी चाहिए थी। ये जब झारखंड में ये हाल है, वो तो पूर्व के मुख्यमंत्री अर्थी को कंधा देने की जगह नाच रहे थे हेमंत सोरेन। प्रसन्नता करने वाला प्रसन्न नहीं दिया। शर्म कीजिए।
आपने कोई मुआवजा की घोषणा की? आपने नौकरी देने का वादा किया? हमने टोकन स्वरूप अनाज के लिए 1 लाख रुपया दिया, उसमें आपको आपत्ति? सरकार ने क्या किया 15 मृतकों के लिए अभी तक? और आपको मुख्यमंत्री जी डांस कर रहे हैं तत्थैया, ये कोई बात है? अरे अर्थीयों को कंधा देना चाहिए था, मृतकों के परिजनों के आंसू पोंछने चाहिए थे। आज पूरा झारखंड व्यथित है, आक्रोशित है मुख्यमंत्री के इस रवैये से। झारखंड भवन का इनॉग्रेशन सादगी से जी सवाल तो बनता है बटर जी की, आखिर 12 घरों के चिराग बुझ गए, परवाह 15 जितने भी घरों के चिराग पर हमने किसी की लाश का रेट नहीं रखा। रेट रोल रखे आए हैं, हम अभिषेक काइंडली प्रसन्न भी हो रहे हैं, 1 लाख रुपए रेट लगा के आ रहे हैं। हम उनके जीवन भर का व्यापन का इंतजाम करेंगे। वेट कीजिए, आप उनके घर के जीवन भर के खर्चे का बोझ सरकार उठाएगी, आप खाली वेट कीजिए। सरकार जीवन भर के खर्चे का बुलडोजर और दूसरे बुलडोजर वाले जस्टिस पे विश्वास नहीं करते, बुलडोजर जस्टिस पे विश्वास नहीं करते। वेट कीजिए और देखिए। तस्वीरें फिर से दिखाइए एक बार, हमारे प्रवक्ताओं को फिर से तस्वीरें दिखाइए, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। मातम और जश्न दोनों की तस्वीरें एक साथ। मेरा जीजा जी को थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है। हम लोग को कहती तोरा दर्दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खेलिए उन्होंने से दीना नहीं। कम से कम यहाँ मेरा जीजा जी को थोड़ा साथ दे दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं है। हम लोग जिधर जा रहे हैं उधर हम लोग हाथ पैर नहीं चल रहा है। को कहती तोरा दर्दवाना हो मैया, कुकरा भी लैया खा है मैया, ये कुकरो भी लैया घर में खेलिए उन्होंने से दीना नहीं। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। तालियों का साथ आपका मिलता रहे। कहने के लिए शब्द नहीं है, कम पड़ जा रहे हैं शब्द। रुक करते हैं अतिथियों का, एक बार पूछ लेते हैं, कमल ठाकुर साहब से पूछ लेते हैं। कमल ठाकुर साहब, सादा जश्न भी हो सकता था, सादे तरीके से भी तस्वीरें खिंचाई जा सकती थी। जिस तरीके से मातम पर जश्न का आरोप लग रहा है, विपक्ष का भी आरोप है, तमाम तरीके के आरोप है, अब तो सियासत गरमाएगी उस मामले पर। लेकिन कैसा महसूस कर रहे होंगे उन 12 घरों के लोग? अभी अभी आपने सुना हमारी स्क्रीन पर रोते हुए महिला चिल्ला रही थी कि अब कोई आगे पीछे नहीं रहा, कौन देखेगा घर को? आखिर उस घर के लोगों को जब कल ये तस्वीरें दिखेंगी, क्या जाएगा मैसेज, क्या जाएगा जनता के बीच? देखिए, उद्घाटन का जहाँ तक सवाल है, ये तो सतत प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, इसमें जो 12 बच्चों की मौत हुई है उस पर हम लोग थोड़ा संवेदनशील हो सकते थे, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो प्रोग्राम देश में या राज्य में तय हो जाता है वो होता ही होता है, लेकिन सरकार संवेदनशील है। सर, तय तो मैया सम्मान योजना भी 1 तारीख के लिए तय हुआ था, 4 तारीख को क्यों किया गया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ
कि बीच में 3 तारीख का प्रोग्राम था, इसलिए उसको 4 तारीख बढ़ा दिया गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्य भी दिया गया है। सरकार का अपना काम होता है, वो लक्ष्य में चलते रहता है। स्कूलों को बंद, स्कूलों के बस ले लिए गए हैं, लाया गया है। दूसरी बात ये है अभिषेक जी कि इसमें सरकार जो है, अभी वर्तमान सरकार बहुत संवेदनशील है। हाँ सर, वो तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार का कौन नुमाइंदा, निश्चित रूप से प्रतुल जी सब कमल जी ये बता दीजिए कि 12 मौतों के सिलसिले को आज 1 हफ्ते का हो चुका है। भाजपा 15 मौत कह रही है। सरकार की तरफ से कौन सा नुमाइंदा गया है उन जगहों पर? सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से आज जेएमएम के जिला अध्यक्ष और मांझी गए हैं। रिपोर्ट में आपने सुना, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा था इसीलिए आए। क्यों नहीं गए हैं सर? 12 मौतों के बाद कम है 12 मौतें, अभी और मौतें। मौत तो एक भी अगर होता है, नहीं मुझे तो लगता है कि 12 मौत एक भी होता है तो वो दुखद घटना, और ज्यादातर एससी हैं सर, ज्यादातर दुखद घटना। ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग लीजिए आप, शेड्यूल कास्ट हो या अपर कास्ट हो या अपर कास्ट का तो खैर अलग मुद्दा है। कोई भी मरता है, वो मानव एक मरता है, उस घर का चेहरा झारखंडी मर रहा है सर। ये दुखद बात है। झारखंडी मरे, युवा मर रहा, झारखंडी मरे या कोई मरता है, असमय मौत की आग उसमें परवाज लेकिन सरकार संवेदनशील है, निश्चित उन लोगों को मुआवजा मिलेगा। परवाज कमल ठाकुर साहब कह रहे हैं सरकार संवेदनशील है। एकदम कैमरे बयान कर रहे हैं। आप तो पहले कैमरा भी संभाल चुके हैं। सरकार कैमरे की नजर से भी समझ लीजिए, संवेदनशीलता नजर आ रही है ना आपको? सरकार की हाव भाव, आपका चैनल सच है तो दिखेगा, बार बार दिखा रहा है किस तरह का मांदर के थाप में सरकार नाच रही है। ये सरकार आई थी नौकरी बांटने के नाम पे, ये सरकार बांट रही है मृत्यु प्रमाण पत्र। अभिषेक, युवाओं की मौत हो रही है, झारखंड का भविष्य मर रहा है। झारखंड का, इसी झारखंड को लेने के लिए युवाओं ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी आहुति दी, इसके बाद झारखंड का सृजन हुआ। आज झारखंड के युवा मर रहे हैं, मतलब झारखंड का भविष्य मर रहा है। ये सरकार क्या, कोई भी एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एक बार आपके यहाँ मॉक ड्रिल हुआ है क्या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में कि हम यहाँ पे कोई मैक्सिट अरेंजमेंट करा दें? कोई एडवाइजरी जारी हुआ है क्या? आप देखिए कल का, अभी एक पेरेंट्स के नाते हम बोल रहे हैं, अभी मैसेज देख रहे हैं कि कल स्कूल बंद रहेगी। क्यों? सरकार ने सारी स्कूल बसें मांग ली है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम होना है सब स्कूलों का। इस तरह का चीज हो रहा है। आप किसी तरह कोई बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो अचानक आप कर दे रहे हैं, स्कूल बंद कर दे रहे हैं सरकारी कार्यक्रम के लिए। ये क्या मनोदशा चल रहा है? ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। सरकार की विदाई निश्चित है। बटर सिंह साहब का रुख कर लेता हूं। बटर सिंह साहब, मैंने भी अपने 20 साल की पत्रकारिता के कैरियर में कई बहालियां देखी हैं। ये पहली बहाली देख रहा हूं कि नियुक्ति पत्र के पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बांटना पड़ रहा है, और उसका शोक नजर नहीं आ रहा कहीं। अगर खुले दिल से ये कहूं तो क्या शोकाकुल नहीं है सरकार? या सरकार गंभीर इस बात को लेकर नहीं है कि बच्चों की मौत जो है वो क्यों हुई है, इसको लेकर जांच का विषय ये तो अलग मुद्दा, लेकिन जो लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जांच रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले कह दिया, क्लियरली कह दिया कि जांच हो रही है और आपको बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अब एक बात बताइए, बटर जी बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है। अगर संवेदना होती तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री होते। इसका मतलब आप हमारे में पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री है, हमारे का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम करना है। हमारे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप मानते ही नहीं, आप मानते ही नहीं। हम का मतलब क्या होता है? मैं होता है क्या? हमारे मेरे बोलते तो मैं बोलता। देखिए क्या बातें निकाल रहे हैं, बताएं। हाफ बेक ट्रुथ पे हम नहीं चलते। ये एक पूरी डीप जांच होगी। जब तक कोई तथ्य स्पष्ट नहीं आ जाए, कैसे कह दिया कि कलकत्ता के रेप पे 150 ग्राम सीमेंट निकला, उसी में सोशल मीडिया पे चल गया और तहलका मचा दिया गया। क्या निकला सच? तो हम ऐसा कोई सच नहीं लाना चाहते जिसके वो ये सेंसेशनलाइज करे। आने दीजिए, जांच हो रही है, जो डॉक्टर्स को दिया गया है उनकी, और ये प्रोटोकॉल है, कोई मैं बैठ के स्टूडियो पे नहीं डिसाइड कर सकता, इसलिए प्लीज वेट करें। और लेकिन अभी भी इन्होंने प्रसन्नता रघुवर दास जी को खंडन नहीं किया कि वो प्रसन्न क्यों हुए थे सुबह में, ये बता दीजिए। प्रतुल सादर साहब, जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आएगी, क्या तब तक दौड़ रुकेगी या अभी मौत का सिलसिला थमेगा नहीं? मांदर की थाप पर सरकार बिथी रखती रहेगी? अभिषेक, सरकार कितनी संवेदनशील है ये सिर्फ 2 सीन से स्पष्ट होता है। एक तरफ राम नाम सत्य हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार पूरी मस्त है। यही यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं जांच होगी, और दूसरी तरफ इन्होंने तो जो कोरोना के समय
कफन बांटने का काम किया था, दवा और ऑक्सीजन का इंतजाम करने की जगह। अब कह रहे जांच होगी, बिसरा की जांच होगी। अरे साहब, यही आपने इन युवाओं की जांच कर ली होती, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी ले लिया होता, पहले रिटन एग्जामिनेशन ले लिया होता, तो ये स्थिति नहीं होती। ये हत्याई सरकार है। ये एक तरफ मातम मन रहा है, एक तरफ लोग बिलख रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार तांडव कर रही है। ये शर्मसार करने वाला वाकया है। इस सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। 23, 24, 25 वर्ष के युवाओं की मौत हो रही है, आंसू भी नहीं निकल रहे। हमने लाख रुपए अनाज के लिए दे दिया, उस पर आपत्ति। अरे आपने क्या दिया? सरकार ने तो कोई घोषणा नहीं की। ये संवेदनहीन सरकार है। ना नौकरी दी अभी तक मृतकों को, ना कोई रियायत दी, और उल्टे जो हॉस्पिटल का भारी भरकम खर्च आ रहा है ये परिजन खुद उठा रहे हैं अपने जमीन को गिरवी रखकर। ये तो गिरवी रखवाने वाली सरकार है, मौत पर तांडव करने वाली सरकार है। एक बार आपको अपने स्क्रीन पर दिखा देता हूं। भाजपा ने 15 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। ये वो 15 लोग हैं जो शिकार हो गए हैं मौत के। आधिकारिक तौर पर आंकड़े 12 बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी 15 लोगों का नाम जारी कर चुकी है। बीजेपी पिंटू रजक, महेश महतो, अमरेश कुमार, सर्वज्ञ यादव, अजय कुमार महतो, प्रदीप कुमार, अभिषेक कुमार, सुमित कुमार, महेश कुमार मेहता, सूरज कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार शाह, सुमित यादव, विकास लेंडा, दीपक पासवान और अरुण का नाम शामिल इसमें दिखाई दे रहा है, अरुण कुमार का नाम। ये 15 लोगों की सूची भाजपा ने जारी की है। अब सरकार को देखना है कि आंकड़े 12 पर ठहरे हैं या 15 पर। बहरहाल, मौत के मामले को सियासी रंग देने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सियासत तो अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार का गंभीर होना भी जरूरी है। सरकार को शोकाकुल होना भी जरूरी है। और अगर हम शोक में होते हैं तो सरकारें थिरकती नहीं है, क्योंकि थिरकने वाली सरकारें अक्सर दरक जाया करती हैं। जनता इंसाफ मांगती है, इतिहास के पन्ने कभी तटस्थ नहीं होते। धन्यवाद देते हैं अतिथियों का। वक्त पूरा हो गया। धन्यवाद देते हैं अतिथियों का। परवाज खान साहब आस्तु से हमारे साथ थे, परवाज जी धन्यवाद आपका। कमल ठाकुर साहब कांग्रेस से हमारे साथ थे, कमल जी धन्यवाद आपका। अरविंदर सिंह डोलूर, बटर सिंह हमारे साथ जेएमएम से थे, बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। सभी अतिथियों का धन्यवाद। जो तस्वीरें थी हमने अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया, आपके सामने लाया। देखना आपको है, तय आपको करना है। दिल आपका भी है, धड़कता आपका भी है। और जो बच्चे आज दौड़ रहे हैं, बच्चे हर घर में हैं, हर घर में एक युवा है, और हर घर का युवा मौत पर बिलखता है। हर राज्य के युवा की मौत पर पूरा राज्य बिलखता है। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, खबरें चलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।